अटैक है वो सिविलियंस पे कर रहा है। और जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर से आसपास के लोग हैं वो कैप्चर कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से अपने दरवाजों से, खिड़कियों से वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि है तो अंधेरा, लेकिन वो जो कुछ लाइट्स जो वहां से आ रही हैं, जो बम वहां से उड़ के बमबारी आ रही है, जब वो कुछ सेकंड्स के बाद धमाके आ रहे हैं तो जोरदार मोबाइल में उनकी धमाकों की आवाज जो है वो सुनाई दे रही है। कुछ इसी तरह की वीडियो। और एक और बड़ी खबर है कोमल, मैं आपके पास आऊंगा। पाकिस्तान जो है पीएसएल रद्द कर सकता है। कल रावलपिंडी स्टेडियम को तबाह कर दिया गया था, एक ड्रोन अटैक हुआ था और रावलपिंडी स्टेडियम तबाह हो गया था, फिर उसका मैच भी रद्द करना पड़ा था। ये रवि जो है मेरे सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद हैं। रवि, वैसे ही बेचारा फटेहाल देश, बड़ा पैसा खर्च करके इसने स्टेडियम बनाया, वो भी तबाह कर दिया भारत ने, और अब ये पीएसएल रद्द कर सकता है पाकिस्तान। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी जो पीएसएल ऑर्गेनाइज करता है बहुत मुश्किल से कर पाता है, क्योंकि उनका बजट बहुत कम है और इसीलिए दुनिया के बड़े क्रिकेटर्स वहां पर नहीं खेलते। ज्यादातर वही क्रिकेटर्स खेलते हैं जो या तो रिटायर हो चुके होते हैं या जिनके बुरे दिन चल रहे होते हैं, और साथ में उनके पाकिस्तानी क्रिकेटर होते हैं। लेकिन अब उनके लिए भी बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि फॉरेनर क्रिकेटर्स जो है जो इस वक्त पीएसएल खेलने के लिए पाकिस्तान में है, जैसे इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, ऑस्ट्रेलिया से डेविड वार्नर है वहां पर, और दूसरे जो देशों के क्रिकेटर हैं उनको पाकिस्तान का हाल देख करके बहुत डर लग रहा है। और न्यूज 18 इंडिया को अपने सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि बहुत डर है विदेशी खिलाड़ियों में, और उन्होंने वहां पाकिस्तान छोड़ने की इच्छा जताई है। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर काफी प्रेशर है, पीएसएल ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर काफी प्रेशर है कि वो पूरे टूर्नामेंट को या तो स्थगित कर दें या पोस्टपोन कर दें, या फिर किसी दूसरे देश के में अपना विकल्प ढूंढें। दो देश हैं जिस पे विचार कर सकते हैं, एक तो दुबई में करा सकते हैं मैच, और या श्रीलंका में बात कर सकते हैं। पर लगता नहीं है कि उनका जो उनकी बोर्ड की जो आर्थिक स्थिति है उसको देखकर लगता नहीं है कि ये देश मानेंगे पीएसएल के आगे मैच कराने के लिए। इसलिए बहुत संभव है कि पीएसएल के मैच आगे ना हो, या तो पोस्टपोन हो जाएंगे या पूरा का पूरा टूर्नामेंट ही स्थगित हो जाएगा। अमन, नहीं तो रवि, क्या जो दूसरे देशों के खिलाड़ी हैं, क्या उनकी तरफ से आपत्ति जाहिर की गई है सुरक्षा के लिहाज से, सिक्योरिटी थ्रेट के लिहाज से? क्योंकि पाकिस्तान में पहले ही श्रीलंका की टीम पर अटैक हो चुके हैं, हम वो तस्वीरें जानते हैं। कोई पाकिस्तान में कोई भी खिलाड़ी नहीं खेलना चाहता है, तो क्या ये भी एक रीज़न हो सकता है? बिल्कुल है अमन। पाकिस्तान में इसीलिए इंटरनेशनल क्रिकेट 10-12 सालों तक बाहर रहा, क्योंकि जिस तरह से जब श्रीलंका की टीम वहां पर खेल रही थी और आतंकवादी हमला हो गया और खिलाड़ियों को चॉपर के जरिए, हेलीकॉप्टर के जरिए बाहर निकाला गया, ऐसी हालात हमने देखे हैं, ग्राउंड में गोलियां चलते हमने देखी हैं। तो इसलिए ये बहुत संभव है कि लोगों ने वो विजुअल्स देखे हैं, आज भी लोगों के दिलों में वो यादें ताज़ा हैं। और पाकिस्तान का जो हाल है, पाकिस्तान की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक डिस्टर्बिंग मुल्क की है, जो खुद भी डिस्टर्ब है और दूसरों को भी करता रहता है। तो इसलिए बड़ा मुश्किल है कि वो भरोसा जीत सके विदेशी खिलाड़ियों का। इसलिए जो न्यूज 18 इंडिया को अपने सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है उसमें ये लग रहा है कि शायद अब जो पाकिस्तान सुपर लीग्स के आने वाले मैचेस हैं वो ना हो पाए। एक तो स्टेडियम की भी कंडीशंस काफी खराब है, और जैसे आपने अपने शुरू में ही बताया कि रावलपिंडी का स्टेडियम जो है वो ड्रोन अटैक में काफी बर्बाद हो चुका है। तो अभी तो उन्होंने बनाया था कुछ दिन पहले। रवि, एक मिनट आप रहिए लाइन पे, क्योंकि हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये जो स्टेडियम बर्बाद किया गया, जो तबाह किया गया, ये वो तस्वीरें भी इस वक्त, ये दोपहर की तस्वीरें हैं, और ये तस्वीरें देखकर लग रहा है यहाँ तो मैच तो भूल ही जाइए। मेरे को लग रहा है ये तो बुरा हाल कर दिया, पूरा तबाह कर दिया स्टेडियम ड्रोन अटैक में। रवि, जो एक बड़ी दिलचस्प बात है, ये जो विजुअल आप दिखा रहे हैं, और इसी के साथ यहाँ के एक स्थानीय व्यक्ति ने नरेट किया था कि क्या मामला हुआ, और उसमें उसने बड़ी सही बात बताई थी। उन्होंने कहा कि हमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बता रहा है कि आकाशीय बिजली गिरी है, जबकि हम साफ देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो अपनी सेना, अपने सुरक्षा बलों और अपनी पुलिस पर उस लड़के ने सवाल उठाते हुए वो वीडियो बनाया था, वो वीडियो न्यूज 18 इंडिया के पास भी था। तो जाहिर सी बात है कि बहुत बुरा हाल है रावलपिंडी स्टेडियम का। और अमन, आपको तो पता ही है कि कुछ दिन पहले चैंपियंस ट्रॉफी थी, उसके मैचेस के लिए पाकिस्तान ने काफी फंड आईसीसी से ले रखा था, और फिर भी बहुत बुरे कंडीशन में ये स्टेडियम रहे, बनाने की कोशिश की, बन नहीं पाए। लेकिन अब जो भी बच्चे, जो भी हाल रहा उनका, वो भी ड्रोन अटैक में तबाह हो गए। रवि, एक और खबर आ रही है, मैं एक मिनट आपको रुकूंगा। राजौरी पुंछ में फिर से ब्लैकआउट की खबर है। ये बड़ी खबर है, रात के जो 2:19 हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी खबर मिल रही है। राजौरी पुंछ में फिर से ब्लैकआउट की खबर आ रही है, फिर से कोमल हमारे साथ अब दोबारा से जुड़ गई हैं। कोमल, फिर से ब्लैकआउट?
अब बिल्कुल बिल्कुल अमन, जिस तरीके से देखिए अब समय बढ़ता जा रहा है, सेकंड्स बढ़ते जा रहे हैं और फिर से ब्लैकआउट जो है वो कर दिया गया है। पुंछ में भी कर दिया गया है, राजौरी में भी कर दिया गया है और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, इतनी फिक्र है उनको कि वो पुंछ में अपने रिश्तेदारों से संपर्क कर रहे हैं, पुंछ के लोग राजौरी में अपने रिश्तेदारों से संपर्क कर रहे हैं और एक दूसरे को इन्फॉर्म कर रहे हैं, एक दूसरे को सहारा दे रहे हैं कि डरने वाली बात नहीं है, डर नहीं है, हमें भारत सरकार पर भरोसा होना चाहिए, हमें अपने जवानों पर भरोसा होना चाहिए। तो यही वजह है, इतना कॉन्फिडेंस, इतना साहस, इतना हौसला जो यहाँ के लोगों में मैं इस समय में भी देख रही हूँ कि लोग बिना डरे अपनी छतों पे जाकर कोशिश कर रहे हैं कि बिना फ्लैश लाइट ऑन करें वो उन धमाकों को कैप्चर कर सके अपने मोबाइल में। क्योंकि देखिए जिस इलाके में हम लोग इस समय मौजूद हैं, यहाँ पर इतना नुकसान नहीं हुआ था। वो जो इलाका था मनकोट राजौरी का और ठंडी कसी जो इलाका था, वो पहले दिन में ही, जिस दिन भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया था, तो कुछ घंटे जो पाकिस्तान ने लगातार सीजफायर का उल्लंघन किया, उन घंटों में ही जो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ था, ज्यादा नुकसान पुंछ में हुआ था। अब देखिए पुंछ खाली करा लिया गया है, कुछ लोगों ने खुद पुंछ को खाली किया, कुछ प्रशासन ने वहां पे लोगों को अच्छे सुरक्षित जगह पर पहुंचाया, लेकिन राजौरी में इस तरीके के हालात नहीं। और सबसे बड़ी बात है अमन कि जहां पर ये गोले पड़ रहे हैं, जहां पर गोलीबारी हो रही है, ये शहर से ज्यादा दूर नहीं है, ये शहर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। बस ये इलाका इस तरीके का होता है जम्मू कश्मीर का कि पहाड़ियां हैं, घर थोड़े दूर दूर होते हैं और दूसरी पहाड़ी से, जिस तरीके से कई बार हमने अपनी रिपोर्टिंग के दौरान हमने पहाड़ी पाकिस्तान का कोटली इलाका दिखाया, पाकिस्तान का बहावलपुर इलाका, कई इलाके हमने दिखाया, हमीरपुर इलाका दिखाया, सेम उसी तरीके से वो भी यहाँ पर नजर बनाकर उन्होंने रखी हुई है। और यही वजह है कि एक के बाद एक वो पिछले 45 से 46 मिनट हो गए हैं, एक के बाद एक जो है वो गोलीबारी लगातार कर रहे हैं, जोरदार धमाका